नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार एनडीए में वैसे तो खूब खेल चल रहे हैं, लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं जिनको समझना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। बिहार एनडीए में जो खेल चल रहे हैं या बिहार एनडीए में कुछ खेल चल रहे हैं जिसको अबूझ पहेली आप कह सकते हैं। बड़े नायाब खेल बिहार एनडीए में चल रहे हैं। कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है, कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके खिलाफ खड़ा है, ये समझना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कई बार दोस्त दुश्मन नजर आने लगता है और कई बार दुश्मन दोस्त की शक्ल में होता है, कई बार दुश्मन दोस्त साबित होता रहा है। ऐसा खेल, ऐसा नायाब खेल बिहार एनडीए में चल रहा है। जो ताज़ा घटनाक्रम है, जो हालिया खेल है, उस पर हम बात करेंगे। आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच क्या फिर ठन गई है। देखिए, दोनों की जो दुश्मनी है, सियासी दुश्मनी, वो भी जग जाहिर रही है। चिराग पासवान नीतीश कुमार को लेकर किस तरह से हमलावर रहे हैं, नीतीश और चिराग की दुश्मनी क्या रही है, ये अभी बताने की जरूरत नहीं है। और दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। नीतीश कुमार को इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि उनकी पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई 2020 के विधानसभा चुनाव में। ये चिराग का खेल था और संरक्षण या समर्थन बीजेपी का भी था, जो बाद में बात सामने आई। चिराग पासवान को नुकसान ये उठाना पड़ा कि नीतीश कुमार भी खेल से पीछे नहीं हटे। इसका इंतकाम भी उन्होंने बहुत करीने से लिया। चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद टूटे, तो उसमें जेडीयू के कुछ नेताओं और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती रही है। ये बात भी बाद में सामने आई, जो जानकारी निकलकर सामने आई। तो नीतीश चिराग की दुश्मनी, और दोनों ने एक दूसरे को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इन दिनों नीतीश कुमार के दरवाजे पर जिस तरह से चिराग पासवान दस्तक दे रहे हैं, गुलदस्ता लेकर जा रहे हैं, उनके बयान जो आ रहे हैं नीतीश कुमार के लिए, वो जिस तरह से बैटिंग करते नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225 सीटें एनडीए जीतेगा। कोई ये सोच नहीं सकता था चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो दुश्मनी थी उस दौरान कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को लेकर इस तरह से बैटिंग करेंगे, इस तरह के बयान देंगे। लेकिन राजनीति में जाहिर है कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, तो बहुत हैरानी की बात भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए के एक बड़े नेता ने चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, या यूं कहें कि जेडीयू के एक बड़े नेता ने चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो सवाल यह है कि चिराग पासवान के खिलाफ जेडीयू के बड़े नेता अगर मोर्चा खोल रहे हैं तो ये उनका निजी हमला है, ये उनकी निजी लड़ाई है, या फिर इसमें नीतीश कुमार का सहअभिप्राय है। हम बात कर रहे हैं आनंद मोहन की। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू की सांसद हैं। आनंद मोहन न सिर्फ एक जेडीयू के नेता हैं, बल्कि नीतीश कुमार के पुराने दोस्त भी हैं। नीतीश कुमार और आनंद मोहन की नज़दीकियों का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आनंद मोहन जब जेल से रिहा हुए तो नीतीश कुमार को इसका क्रेडिट, या नीतीश कुमार के सर इसका ठिकरा फोड़ा गया कि नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के लिए जेल के नियमों में बदलाव किया, जिसका फायदा आनंद मोहन को मिला, या नीतीश कुमार ने जेल के नियमों में बदलाव किया ताकि आनंद मोहन को इसका फायदा मिल सके और वो जेल से रिहा हो सके। तो नीतीश कुमार और आनंद मोहन की दोस्ती जग जाहिर है। और नीतीश कुमार की पार्टी में रहकर आनंद मोहन चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। उनके बेटे चेतन आनंद चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई जीतन राम मांझी की बहू के लिए प्रचार करने क्यों नहीं गए। जीतन राम मांझी एनडीए की उम्मीदवार थी, तो क्या आप एनडीए के उम्मीदवार एनडीए में हैं या नहीं हैं, और आप हैं तो फिर पिक एंड चूज की राजनीति क्यों करते हैं कि हम वहाँ जाएंगे यहाँ नहीं जाएंगे। ये सवाल चेतन आनंद ने उठाए। आनंद मोहन ने भी ये सवाल उठाया कि आप एनडीए में हैं या नहीं हैं। तो सवाल क्या यह है कि जीतन राम मांझी के लिए आनंद मोहन या जेडीयू बैटिंग कर रही है। तो देखिए, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच इतने बेहतर रिश्ते नहीं हैं, और जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच इतनी अच्छी केमिस्ट्री नहीं है कि जेडीयू जीतन राम मांझी के लिए बैटिंग करेगी, या चिराग पासवान जीतन राम मांझी से हिसाब किताब चुकता करना चाहेंगे तो जेडीयू को कोई आपत्ति होगी। नहीं, जीतन राम मांझी भी तो नीतीश कुमार के खिलाफ या जेडीयू के खिलाफ कई बयान दे चुके हैं। तो दोनों जेडीयू और जीतन राम मांझी के बीच, या नीतीश जीतन राम मांझी के बीच कोई बहुत अच्छी केमिस्ट्री नहीं है, कोई बहुत दोस्ती नहीं है। तो जाहिर है जीतन राम मांझी के लिए बैटिंग तो नहीं हो रही है।
सवाल यह है कि नीतीश और चिराग को लेकर फिर ठन गई है। क्या नीतीश कुमार वो खेल समझ गए हैं जिस खेल का जिक्र हम अक्सर करते हैं कि जो विधान परिषद का उपचुनाव है तिरहुत स्नातक क्षेत्र का, वहां चिराग पासवान खेल कर रहे हैं जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ, और वहां चिराग की पार्टी लगी हुई है निर्दलीय राकेश रोशन को जिताने में। क्या नीतीश कुमार की पार्टी ये खेल समझ गई है? नीतीश कुमार ये खेल समझ गए हैं और जाहिर है हम आप समझ रहे हैं, और तो नीतीश कुमार क्यों ना समझेंगे, वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। तो क्या इस एक्शन का रिएक्शन है कि नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को काम पर लगा दिया, नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को टास्क दे दिया कि आप चिराग के खिलाफ मोर्चा खोलिए, चिराग पासवान को आईना दिखाइए, और नीतीश चिराग के बीच क्या फिर ठन गई है, ये बड़ा सवाल है। आनंद मोहन और उनके बेटे विधायक बेटे चेतन आनंद ने चिराग पासवान के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोल दिया है, तो जाहिर है ये सवाल तो बनता है कि आखिरकार एनडीए में क्या चल रहा है और क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच ठन गई है। देखिए, ठनने के आसार पहले से नजर आ रहे हैं। कई बार राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। अभी सियासत बिहार की राजनीति में दिख रहा है, या नीतीश चिराग के बीच जो दिख रहा है कि बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है। कल चिराग पासवान जब अपनी पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मना रहे थे पटना में, तो नीतीश कुमार भी उस पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए, उनके कार्यक्रम में शामिल हुए। तो ये कहना कि नीतीश और चिराग दुश्मन हो गए हैं, जाहिर तौर पर बड़ा अजीब लगता है, लेकिन सियासत में अजीब खेल ही होते हैं। बिहार की राजनीति में तो अजीब ही खेल होता है, नायाब ही खेल होता है। तो क्या ये नायाब खेल है कि एक तरफ नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच दोस्ती दिखती है, नीतीश कुमार चिराग पासवान की पार्टी के कार्यक्रम में जाते हैं, नीतीश कुमार ये दिखाते हैं कि नहीं कोई दुश्मनी नहीं है और बाकी सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के घर गुलदस्ता लेकर जाते हैं, उनके लिए बैटिंग करते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। ये वही चिराग पासवान है जो कहते थे कि भाई वकस दीजिए नीतीश जी, बिहार छोड़कर कहीं और चले जाइए, आप राज चलाने लायक नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने लायक नहीं हैं। कहने को तो यहाँ तक कहा जाता है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह भी जानकारी आई, शायद यह भी बयान उन्होंने दिया कि नीतीश कुमार को वो जेल भेजेंगे, नल जल योजना में घोटाला है। लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए वो लगातार बैटिंग कर रहे हैं, उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं, तो लगता तो नहीं है कि नीतीश कुमार और चिराग के बीच कोई दुश्मनी है। लेकिन आनंद मोहन, चेतन आनंद जिस तरीके से चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं, जाहिर तौर पर बिना नीतीश कुमार की मर्जी के ये हो भी नहीं सकता, और अभी भी नीतीश कुमार की मर्जी के ऐसे खेल, बिना नीतीश कुमार की मर्जी के ऐसे खेल जेडीयू नहीं करती, जेडीयू के नेता नहीं करते। तो क्या चिराग पासवान के साथ नीतीश भी खेल कर रहे हैं और नीतीश के साथ चिराग भी खेल कर रहे हैं, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि खेल का जो राज है वो देर सवेर उठ ही जाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के साथ मैच फिक्सिंग की और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया, तो देर सवेर ही सही नीतीश कुमार को ये समझ में भी आया और इस राज से पर्दा भी उठ गया, इस खेल से पर्दा भी उठ गया। तो अभी जो खेल है उस खेल से पर्दा कब उठता है ये देखना होगा, लेकिन खेल एनडीए में ही चल रहा है और खूब खेल चल रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।